हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू चैप्टर दैट इज़ अ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स क्या होते हैं बेसिकली आपको ये समझना है। ठीक, तो अब देखिए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होते क्या हैं बेसिकली। द कंपाउंड्स इन विच सेंट्रल मेटल एटम इज लिंक टू अ नंबर ऑफ आयंस बाय अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। क्या चीज़, जैसे कि ये सपोज एक कंपाउंड, इस तरीके का आप कोई कंपाउंड देखते हो, ठीक है, ये होती है आपके पास स्क्वायर ब्रैकेट। इस स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर भी क्या होता है, कोई आयन होता है, ठीक है, और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर क्या होता है, ये होता है एक सेंट्रल मेटल एटम, और जो इस सिंपल ब्रैकेट के अंदर होते हैं ये होते हैं आपके पास लिगेंड्स। ठीक है, तो ये जो लिगेंड्स होते हैं ये इस सेंट्रल मेटल एटम के साथ क्या बनाते हैं बेसिकली, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। क्यों बनाते हैं, कैसे बनाते हैं, क्यों, यहाँ पर ऐसा देखा गया है, ये जो लिगेंड्स होते हैं ये होते हैं आपके पास दैट आर द इलेक्ट्रॉन डोनर, और ये जो मेटल होता है दैट इज द इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। ये जो लिगेंड्स होते हैं ये क्या करते हैं, अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करते हैं। ठीक है, या तो इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेंगे या फिर लॉन पेयर डोनेट करेंगे। ठीक है, जैसे अब मैं कहती हूँ कि ये चीज़ है, ये तो क्या बन गया, एक लॉन पेयर और दो इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इसको क्या बोल सकते हो, तो एक लॉन पेयर या फिर दो इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, ये बेसिकली इनको क्या करते हैं, अपने इलेक्ट्रॉन्स को क्या करते हैं, डोनेट करते हैं, और क्या बनाते हैं बेसिकली, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। क्यों, क्योंकि जब एक डोनेट करेगा और दूसरा एक्सेप्ट करेगा तो उनके बीच में क्या फॉर्म होता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है, तो ये कैसे एक्ट करता है, एज एन इलेक्ट्रॉन डोनर, और ये कैसे एक्ट करता है, एज एन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। तो जो इलेक्ट्रॉन डोनर होता है उसको नाम दे देते हैं हम, दैट इज अ लुईस बेस, और जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है उसको हम नाम दे देते हैं दैट इज अ लुईस एसिड। ठीक है, तो यहाँ पर जो स्टेटमेंट लिखी हुई है वो क्या है, द कंपाउंड इन विच सेंट्रल मेटल एटम, ये कंपाउंड है इन विच सेंट्रल मेटल एटम कौन सी लेनी है, इस ब्रैकेट के अंदर लेनी है, ब्रैकेट वाले बाहर नहीं लेनी, जो ब्रैकेट के बाहर है वो नहीं लेनी, ब्रैकेट के अंदर लेनी है, और वो भी कौन सी लेनी है, जो इस ब्रैकेट के बाहर हो, इस वाली अंदर वाली ब्रैकेट के क्या हो, बाहर हो, वो क्या होगी, दैट इज सेंट्रल मेटल एटम। और अगर किसी को ये भी ना पता चले सेंट्रल मेटल एटम कौन सी है, तो जो मोस्टली डी ब्लॉक में एलिमेंट्स आते हैं वो ले लो, जैसे आयरन हो गया, कोबाल्ट हो गया, सिल्वर हो गया, कॉपर हो गया, वो सारे के सारे यहाँ पर क्या होंगे, सेंट्रल मेटल एटम होंगे। ठीक है, तो सेंट्रल मेटल एटम इज लिंक टू अ नंबर ऑफ आयंस, तो ये क्या है आपके पास, दैट इज लिंक टू द नंबर ऑफ आयंस बाय अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, तो उसको हम क्या बोलेंगे, दैट इज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। ठीक है, ये कैसे लिंक्ड होगी, देखो जैसे Fe है, ये Cn कितने हैं, 6, 1 2 3 4 5 और 1 6। ठीक है, इनके ऊपर बेसिकली होता है नेगेटिव चार्ज। ठीक है, और कितना, एक लॉन पेयर होता है, एक Cn के पास क्या होता है, एक लॉन पेयर होता है। तो ये क्या करता है बेसिकली, इस आयरन को क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉन अपने डोनेट करता है, और डोनेट कैसे करेगा, कुछ इस तरीके से कि ये वाला इलेक्ट्रॉन क्या है, इस तरीके से ये क्या करेगा, डोनेट करेगा, और ये इसको डोनेट कर रहा है तो एरो कैसे आएगा, ये डोनेट कर रहा है इधर इस साइड कर रहा है तो एरो कुछ इस तरीके से आएगा। तो ये क्या बन गया, दैट इज अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कि एक ने दिया और दूसरे ने क्या करा, एक्सेप्ट करा। ठीक है, तो ये क्या बन गया, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड, और इसके बाहर क्या है, दिस K4, ये क्या होता है, दिस वन इज द काउंटर आयन, और इसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज नोन एज अ कोऑर्डिनेशन स्फीयर या कोऑर्डिनेशन एंटिटी। जो ब्रैकेट के बाहर होता है वो होता है काउंटर आयन, जो ब्रैकेट के अंदर होता है उस पूरे को हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन स्फीयर या कोऑर्डिनेशन एंटिटी। इसका काम क्या होता है, सिर्फ इस वाले के चार्ज को बैलेंस करना। जैसे यहाँ पर क्या है, K4 है तो कितना चार्ज होगा, ऊपर 4 पॉजिटिव, तो यहाँ कितना आएगा, 4 नेगेटिव। तो सिर्फ इसके चार्ज को क्या करना होता है, इसको बैलेंस करना होता है। आ रही है बस समझ। ब्रैकेट के बाहर जो होगा दैट इज नोन एज अ काउंटर आयन, ब्रैकेट के अंदर जो होगा इस पूरे को हम बोलेंगे कोऑर्डिनेशन स्फीयर या एंटिटी। ब्रैकेट के जो बाहर है आयन प्रेजेंट आउटसाइड द स्फीयर दैट इज नोन एज अ काउंटर आयन। ठीक है, और द सेंट्रल मेटल आयन और द लिगेंड अटैच टू इट, ये सेंट्रल मेटल आयन है और ये क्या है, लिगेंड, ये दोनों अटैच्ड है, इसको क्या बोलेंगे, दैट इज कोऑर्डिनेशन स्फीयर या कोऑर्डिनेशन एंटिटी। इतनी बात क्लियर है, क्लियर है इतनी बात।
अब जो काउंटर आयन होता है आपके पास, काउंटर आयन बेसिकली बोला जाता है किसको, प्राइमरी वैलेंसी को, और जो आपके पास कोऑर्डिनेशन स्फीयर होता है उसको बोला जाता है क्या, सेकेंडरी वैलेंसी। ये चीज़ें ध्यान रखनी है। तो प्राइमरी वैलेंसी क्या होती है, इन विच या इट फॉर्म द आयनिक बॉन्ड विद द मेटल, जो कि आयनिक बॉन्ड बनाता है मेटल के साथ। लेकिन ये वाला जो सेकेंडरी वैलेंसी होती है ये क्या बना रहा है इस मेटल के साथ, दैट इज अ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। ये क्या बनाएगा, आयनिक बॉन्ड मेटल के साथ, और ये वाला जो है ये क्या बनाएगा इसके साथ, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। तो सेकेंडरी वैलेंसी क्या होगी, दैट फॉर्म द कोऑर्डिनेट बॉन्ड विद द मेटल। क्लियर है इतनी चीज़ें, पहले ये बेसिक आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। अब अगर मैं बात करूँ, सपोज मेरे पास ये कंपाउंड है CONH3 और बाहर क्या है Cl2। अब आपको ये पता होना चाहिए ये क्या है, आप जब भी फॉर्मूला लिखते हो पहले क्या आता है, कैटायन, और फिर क्या आता है, अनायन। जैसे NaCl का फॉर्मूला लिखते हो, ये क्या है, कैटायन, और फिर क्या है, अनायन। ये रूल होता है कि पहले कैटायन आएगा फिर क्या आएगा, अनायन। तो यहाँ पर कैटायन क्या है, K4, और अनायन क्या है, FeCN6, और यहाँ पर कैटायन क्या है, दैट कॉम्प्लेक्स CONH3 और अनायन क्या है, दैट इज Cl2। बट यहाँ पर काउंटर आयन कौन सा है, अब अगर मैं काउंटर आयन की बात करूँ दोनों में से, दैट इज द Cl2 जो ब्रैकेट के बाहर है, और कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या है, जो ये ब्रैकेट के अंदर है। क्लियर है इतनी बात। प्राइमरी वैलेंसी कौन सी है, दिस वन। सेकेंडरी वैलेंसी कौन सी है, दिस वन। ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ लुईस एसिड और लुईस बेस की, लुईस एसिड कौन सा है इसमें, लुईस एसिड क्या होता है, जो कि एक्सेप्ट करता है। तो कौन करता है, CO, दैट इज अ सेंट्रल मेटल एटम, CO कोबाल्ट। नेक्स्ट लुईस बेस कौन देता है, लिगेंड्स। लिगेंड्स क्या है यहाँ पर, NH3, तो दैट इज अ लुईस बेस। क्लियर इतनी बात, कर लोगे इतना। नेक्स्ट अब देखिए, अब लुईस बेस के यहाँ पर मैंने कुछ एग्जांपल्स लिख रखे हैं, जैसे H2 है, CO है, Cn नेगेटिव है, एक्सेट्रा। ठीक है। लुईस एसिड मोस्टली मैंने क्या कहा था, D ब्लॉक के जितने भी एलिमेंट्स हैं वही आएंगे, जैसे कॉपर हो गया, आयरन हो गया, Fe+2 या Fe+3। ठीक है। तो ये क्या हो गए, लुईस एसिड हो गए। तो यहाँ पर अब देखिए बेसिकली अगर मैं एक बात करूँ यहाँ पर NiH2 Cl3। अब यहाँ मुझे बताओ बेसिकली काउंटर आयन कौन सा है, हिमांशु काउंटर आयन कौन सा है इसमें से, Cl3। हाँ भाई, लिगेंड कौन से हैं आयुष, इनमें से लिगेंड H2O, लिगेंड इज H2O। सेंट्रल मेटल एटम कौन सा है रतन, Ni। क्लियर है। ये क्या है, सेंट्रल मेटल एटम, ये क्या है, लिगेंड्स, ये क्या है, काउंटर आयन। लुईस एसिड कौन सा है, Ni। लुईस बेस कौन सा है, H2O। हमेशा ध्यान रखना इस ब्रैकेट के अंदर जो होंगे वो क्या होंगे, लुईस बेस, या लिगेंड्स जो होंगे वो क्या होंगे, लुईस बेस। ठीक है। और सेंट्रल मेटल एटम क्या होगा, डेट इज लुईस एसिड। क्लियर इतनी बात, कर लोगे। ठीक है। तो ये पता नहीं चाहिए। प्राइमरी वैलेंसी कौन सी है, Cl3। सेकेंडरी वैलेंसी कौन सी है, दिस कॉम्प्लेक्स। ठीक है। अब एक चीज़ और देखो, यहाँ पर जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया है ये K4FeCN6। ठीक है। अब यहाँ पर अगर मैंने इसको एक्वस सॉल्यूशन में डाला, एक्वस सॉल्यूशन में डाला तो ये कैसे ब्रेक होगा, ये ब्रेक होगा 4K पॉजिटिव प्लस FeCN6 और नेगेटिव। ठीक है। तो ये एक्वस सॉल्यूशन में जब आपने डाला तो ये आयंस में ब्रेक हो गया कि ये K पॉजिटिव अलग हो गया और ये कॉम्प्लेक्स अलग हो गया। बट अब इस कॉम्प्लेक्स को ब्रेक कर सकते हैं हम, ये तो ब्रेक हो गए। कितने आयंस में ब्रेक हुआ यहाँ पर, ये 4 आयन है और ये 1 आयन है, 4 और 1 5 आयंस में ब्रेक हो गया। अरे बस समझ, ये 4 और ये 1 आयन, 4 + 1 5 आयंस। बट अगर मैं बात करूँ कि इसको हम ब्रेक कर सकते हैं, नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि ये किससे जुड़ा हुआ है, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। इसको ब्रेक करना क्या है, डिफ़िकल्ट है। ठीक है। ये बंधे हुए हैं एक दूसरे से बहुत अच्छे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड से। ठीक है। बट अगर मैं कहूँ कि अंडर द हाईली एसिडिक कंडीशन और हाईली बेसिक कंडीशन, अंडर द हाईली एसिडिक कंडीशन और अंडर द हाईली बेसिक कंडीशन, या बहुत ज़्यादा आप टेम्परेचर दे दो तब इनको क्या कर सकते हैं, हम तोड़ सकते हैं। ठीक है ना। जैसे दैट इज अ बेसिक कंसेप्ट यू शुड नो बिफोर नोइंग द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। ठीक है। अगर आपको ये चीज़ें नहीं पता
कि कौन सा काउंटर आयन है, कौन सा कोऑर्डिनेशन स्फीयर एंटिटी है, कौन सी प्राइमरी वैलेंसी है, कौन सी सेकेंडरी वैलेंसी है, कौन सा लुईस बेस है, कौन सा लुईस एसिड है, तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। ठीक है, अब अगर इसी में मैं एक चीज़ बताऊँ आपको, कोऑर्डिनेशन नंबर। अभी तक आप कोऑर्डिनेशन नंबर क्या पढ़ते आए हो? कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता था? कोऑर्डिनेशन नंबर भाई सॉलिड्स में पढ़ा है ना, है? अगर ये है सेंट्रल मेटल एटम है, इसके आसपास के नेबरिंग स्फीयर क्या होते थे? कोऑर्डिनेशन नंबर। मतलब इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता था? 2। कोई एक ऐसा हम बीच में सेंट्रल मेटल सेलेक्ट कर लेते थे, उसके आसपास नेबरिंग एटम्स देख लेते थे कितने हैं, जितने हैं, तो उसका क्या हो गया? कोऑर्डिनेशन नंबर। अब यहाँ पर सेंट्रल मेटल एटम कौन सा है? ये। इसके आसपास क्या है? लिगेंड्स है। तो आपने ये काम नहीं करना। मोस्टली बच्चे क्या करते हैं, ये देखते हैं कि 6 है तो 6 कोऑर्डिनेशन नंबर आ गए। ठीक है, हो सकता है इस केस में वही आए, बट आपने क्या देखना है कोऑर्डिनेशन नंबर को, कि दैट इज अ नंबर ऑफ लोन पेयर डोनेटेड, नंबर ऑफ लोन पेयर डोनेटेड। अब CN के पास आपको पता होना चाहिए क्या होता है? एक लोन पेयर होता है, तो टोटल कितने CN है? 6। तो कितने लोन पेयर हो गए? 6। तो मतलब इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा? 6। आ रही है बात समझ? क्लियर है? डायरेक्टली नहीं पुट करना है कि 6 लिगेंड देखे तो 6 कोऑर्डिनेशन नंबर डाल दिया। नो, आपको लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स देखने हैं या आपको इलेक्ट्रॉन्स देखने हैं या लोन पेयर देखने हैं कि कितनी है। CN के पास एक लोन पेयर होता है, तो 6 CN के पास कितने होंगे? 6 लोन पेयर होंगे, तो वो उसका क्या होगा? कोऑर्डिनेशन नंबर। क्लियर है इतनी बात? क्लियर है? चलो फटाफट नोट डाउन करो जो रहता है, फिर मैं आगे चलूँ। लिगेंड की डेफिनेशन लिख लो। लिगेंड्स क्या होते हैं? क्या होते हैं लिगेंड्स? द स्पीशीज विच फॉर्म, क्या फॉर्म कर रही है ये? कोऑर्डिनेट बॉन्ड विद मेटल एटम। क्लियर है? लिगेंड्स क्या होते हैं? हाँ जी। नेक्स्ट देखिए डबल सोल्ट। डबल सोल्ट क्या होता है बेटा? ये 1-2 डेफिनेशन है छोटी सी, ये देख लो पहले। व्हेन वी मिक्स द 2 डिफरेंट सोल्ट, जब हम 2 डिफरेंट सोल्ट को मिक्स करते हैं और हमें एक नया सोल्ट मिलता है, दे गिव अस द थर्ड कंपाउंड दैट इज कॉल्ड द डबल सोल्ट। जैसे मोहर सोल्ट है, यहाँ पर देखो आपने क्या क्या मिक्स किया हुआ है। एक तो क्या मिक्स किया हुआ है? फेरस सल्फेट। यहाँ पर क्या है? अमोनियम सल्फेट। ये फेरस सल्फेट है, ये अमोनियम सॉल्ट है, अमोनियम सल्फेट है। 2 सॉल्ट्स हो गए, इन दोनों को मिक्स करा, साथ में वाटर मॉलिक्यूल्स लगेंगे, इन दोनों को मिक्स करके आपको क्या मिल गया? दैट इज मोहर सोल्ट। तो दैट इज द थर्ड कंपाउंड, उसको हम क्या बोलते हैं? डबल सोल्ट। अब बेसिकली कोऑर्डिनेशन कंपाउंड तो आप पढ़ चुके हो कि क्या होता है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हम क्या पढ़ रहे थे? बेसिकली क्या होते हैं? वो कंपाउंड्स जिनमें बेसिकली क्या होता है? एक सेंट्रल मेटल एटम होता है और लिगेंड्स होते हैं, और वो आपस में किससे हेल्ड होते हैं? कोऑर्डिनेशन बॉन्ड से। वो क्या होते हैं? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। अब वो क्या कहता है? डिफरेंस बिटवीन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एंड डबल सोल्ट। तो दैट इज द बेसिक डिफरेंस कि ये जो डबल सोल्ट होता है, जब आप इसको वाटर में डालते हो बेसिकली, तो ये सारे आयंस में ब्रेक हो जाता है अपने। जैसे ये आयरन अलग हो गया, अमोनियम अलग हो गया, सल्फेट अलग हो गया और वाटर अलग हो गया। बट इन केस ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जब आप इसको वाटर में डालते हो तो यहाँ पर क्या होता है? ये जो काउंटर आयन है ये अलग हो जाता है, और जो ये कोऑर्डिनेशन एंटिटी है ये अलग हो जाती है। ये फर्दर डिसोसिएट नहीं हो सकती। यही एक बेसिक डिफरेंस है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और डबल सोल्ट में, कि डबल सोल्ट क्या है? बेसिकली आपका डिसोसिएट हो जाता है वाटर में डालने के बाद, सारे आयंस में अपने डिसोसिएट हो जाता है कंप्लीटली। बट इन केस ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, एक काउंटर आयन डिसोसिएट हो रहा है और दूसरा कोऑर्डिनेशन एंटाइटी। कोऑर्डिनेशन एंटाइटी फर्दर क्या है? डिसोसिएट नहीं हो सकती। Fe और Cn अलग अलग नहीं हो सकते, बिकॉज दे आर हेल्ड बाय अ स्ट्रॉन्ग कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो दैट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द डबल सोल्ट एंड द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। बेसिकली 2 मार्क्स में क्वेश्चन आता है कि राइट द डिफरेंस बिटवीन डबल सॉल्ट एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। लिख लोगे? क्लियर है? तो यहाँ पे हम ये अपना लेक्चर खत्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे बेटा। कोई प्रॉब्लम होती है देन यू कैन डू कमेंट एंड आस्क। ओके, थैंक यू।